Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concept of mathematics and to move to higher level. So students, today we are going to discuss one of the chapters of class 6, that is ratio and proportion. In this chapter, we are going to learn about the ratio. आज के हम चैप्टर में सिर्फ रेशियो को पढ़ेंगे और उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि क्या होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमको उसको करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रेशियो कहते हैं किसको है। ठीक, मान लेते हैं दो क्वांटिटीज दो कंपैरिजन ले लेते हैं। एक पर्सन ए है और एक पर्सन यहाँ पर क्या है बी है। ठीक है, ए के पास मान लेते हैं 10 एप्पल्स है, ठीक है, और बी के पास 30 एप्पल्स है। ठीक है, ए के पास कितने एप्पल्स हैं? 10 एप्पल्स है और बी के पास यहाँ पर क्या है 30 एप्पल्स है। तो पहले कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी है, बी के पास ए से 20 एप्पल्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और एक कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ, ए के पास बी से 20 एप्पल्स यहाँ पर क्या लेस है। ठीक, तो ये जो कंपैरिजन हुआ ये यहाँ पर क्या हुआ, अपने को डिफरेंस में हुआ। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड में क्या बोल सकता हूँ कि ए के पास यहाँ पर क्या 30 एप्पल्स और बी के पास यहाँ पर क्या 10 एप्पल्स। तो मतलब यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि बी के पास ए से 3 टाइम्स एप्पल है। कह सकता हूँ ए के पास बी से यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स यहाँ पर क्या है एप्पल है। तो यहीं पर रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। गॉट द डेफिनेशन? किसको बोलते हैं रेशियो? मतलब जो सेकंड होगा, मतलब यहाँ पर क्या है, रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स द अदर। तो यहाँ पर जो बी है ए से कितना टाइम्स यहाँ पर 3 टाइम्स है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस कंपेरिजन को हम टाइम्स वाले में उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ओके, वेयर इफ यू कंसिडर इट एज a is to b, it can be written in the form of a upon b. Okay, where a is numerator and b is denominator. और a को हम क्या कह सकते हैं, we can call a as antecedent and b is called as consequent. यहां तक क्लियर हुआ किसे कहते हैं रेशियो। ठीक, दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, रेशियो हमेशा यहाँ पर जब अपन एक्सप्रेस करते हैं हमेशा क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। आगे हम समझेंगे उसको क्या होता है। उसके बाद टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। मतलब कोई से भी दो क्वांटिटीज को हम लोग कोई से भी दो चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों के यहाँ पर क्या होगा, यूनिट्स यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि 30 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि सपोज 400 मीटर्स टू 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर व्हेन वी टेक सी दिस वन, वी हैव 2 क्वांटिटीज। ओके, we have 2 units, sorry, first one is a minutes and second one is hour. Here the first one is meters and second one is kilometer. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपकी जो यूनिट्स हैं दोनों के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, so what we can do, we can convert this minutes into hour or we can convert this hour into minutes for making that equivalent, मतलब दोनों को बराबर करने के लिए। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं या इस मीटर को किलोमीटर में अपन चेंज कर सकते हैं एज पर अवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इस आर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो पहला बना वो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, जो पहला हो जाएगा 30 मिनट टू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 30 is to यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, तो 30 is to 60 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 30 अपॉन 60। ये दोनों कट जाएगा, 3 1 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। तो दोनों का रेशियो यहाँ पर क्या हुआ, 1:2 हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। इससे पहले जो बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पर क्या, हमको यहाँ पर क्या दिया, 3/6 दिया हुआ है और ये 3/6 आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और ये हमको इसका क्या मिल रहा है, सबसे लास्ट सबसे छोटा पोर्शन मिल रहा है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्लियर हुआ। जस्ट इसी का अगला वाला देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 मीटर टू कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है,
1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 2 किलोमीटर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2000 क्या होगा? मीटर होगा। 2000 क्या होगा? मीटर होगा। फिर आगे जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी को आगे हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 400 इज टू 2000 इक्वल टू 400 अपॉन 2000, और जब इसको हम ऐसा काटे 4 1 टाइम्स और 4 5 टाइम्स, तो इसका रेशियो यहाँ पर क्या आया? 1:5। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा, क्या था? ये था हमारा कि whenever two quantities can be compared, कब होगा? जब दोनों के यहाँ पर क्या होगा? यूनिट यहाँ पर क्या होगा? सेम होगा। इसको आगे जाके एग्जांपल्स में ध्यान रखना, एक्सरसाइज में भी। उसके बाद एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। तो पहला काम, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स हो गए 50, ये हमको गिवन है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 20। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 30 होगा। ठीक है ना? ये 30 कैसे आया? टोटल स्टूडेंट में हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? गर्ल्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो हमको यहाँ पर क्या मिला है? नंबर ऑफ यहाँ पर क्या मिल गया? बॉयज मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसमें जो पहला पूछा हुआ है, पहला हमको ये पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। What is the number of boys? That is 30 to the number of girls. What is the number of girls? Here it is 20. तो दोनों को काटे तो what we get? We had got 3:2 as answer. समझ में आया पहला चीज? जस्ट दूसरा यहां पर क्या बोल रहा है? Find the ratio of number of boys to the total number of students. Ratio of number of boys. बॉयज कितना दिया हुआ है? बॉयज कितना दिया हमको? दिया हुआ है 30, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। इसीलिए जो इसका रेशियो होगा वो होगा 3:5। क्लियर होगा क्वेश्चंस? ठीक। फिर इसी का आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ? A ratio obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number is called equivalent fraction। ठीक है, मतलब हमको एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो का अगर मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को अगर क्या करूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैड गिवन 10/15। ओके, अब अगर सपोज 10/15 को इफ आई मल्टीप्लाई बाई 2/2, द रिजल्टेंट विल बी 20/30। ओके, अगेन दिस 10/15, if I divide 10/15 by 5/5, the resultant will be 2/3. Okay, the result will be 2/3. So what I can do or what I can write is 10/15 equal to 20/30 equal to 2/3. These all are called equivalent fractions. That means 10/15 is equal to 20/30. How we get 20/30? If we multiply the numerator and denominator by 2, and same this one equal to 2/3. How we will get? If we divide the numerator and the denominator by 5/5. So these are all called equivalent fractions. Clear? Let us understand by an example. Okay, we had given 8/10 is equal to upon 40. Okay, we have to fill in the blanks. यहां पर डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ 10 और यहां पर क्या दिया है? क्या दिया हमको? 40 दिया हुआ। ठीक, तो 10 को मैं किसी से क्या कर सकता हूं? डिवाइड नहीं कर सकता हूं कि मुझे 40 मिले। ठीक है, ऑब्वियसली क्यों? यहां पर क्या है? 40 यहां पर क्या, 10 से यहां पर क्या बड़ा है। ठीक,
लेकिन अगर सपोज मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इस 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32/40, और ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे की वीडियो हम क्या समझेंगे, प्रोपोर्शन को समझेंगे, और जब प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा तो इसी चैप्टर रेशियल प्रोपोर्शन के हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे उसको। तब तक के लिए थैंक यू। Bye.